सारा सिग्वल स्तुत के खून का इल्जाम जो तुमने जनवरी में किया था। सफाई में कुछ कहना? वो खून नहीं था मालिक, मैं खुद की जान बचा रहा था। झूठा है ये। इसीलिए मारा है। अगर तुमने खून नहीं किया तो हादसे के बाद जो पहला शख्स तुम्हें मिला उसे तुमने एक बार जुर्म क्यों नहीं किया? कानून तो यही कहता है। बल्कि तुम तो कई घर छोड़ के आगे निकल गए, उसके बाद तुमने खबर दी। मुझे लगा उन घरों में उस आदमी के रिश्तेदार रहते होंगे। कानून के मुताबिक ऐसी सूरत में तुम सिर्फ 2 घर ही पार कर सकते हो, उसके बाद तुम्हें बता देना चाहिए था। इसने मेरे भाई को बेरहमी से मारा। ये सच नहीं है। हमारे बीच एक जमीन को लेकर बहस हुई और उसने चाकू निकाल लिया। जमीन पर तो तुम्हारी नजर थी, तुम झूठे हो और कायर भी। किसने कहा मैं कायर हूँ? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। झूठी हो, झूठे हो। तुमने इस कुनबे का कानून तोड़ा है। इस मामले में पीड़ित परिवार को मुआवजा देकर तुम्हें माफी नहीं दी जा सकती। हम मानते हैं कि हत्या करना बुजदिलों का काम है। तुमने बिना किसी जानकारी के अंधेरे में वार किया है। इससे सिर्फ खून खराबा होगा और चारों तरफ लाशें बिछेगी और शायद इससे तुम्हारा परिवार भी ना बच पाए। मालिक, आपको उस जमीन के बारे में पता था? आपको पता था कि अब आप सब इस गुनहगार की ओर देखो। क्या ये अपराधी है तो हाथ उठाइए। सबकी हामी बहुत जरूरी है। एरिक ट्रिगवेसन, हम तुम्हें गुनहगार ठहराते हैं। कैसे मरना चाहोगे? मेरा सर कलम कर दिया जाए मालिक। हमें कबूल है। कल इसका सिर कलम कर दो। उसके बाद होगा जश्न और गर्मियों की कूच की तैयारी करेंगे। मारना तो पड़ेगा ही। बस कीजिए। आखिर वो हंस क्यों रहा है? खुशी से मौत को गले लगा बिना किसी डर के, ताकि उसके गुनाह माफ किए जाएं। तुम्हें देखना होगा बियॉन, उसकी खातिर। तभी वो वैलहल्ला तक पहुंच पाएगा जहां देव दौड़ी उसका फैसला करेंगे। उसने ऐसा क्या किया? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बादशाह वो जमीन खुद हथियाना चाहते थे और एरिक ट्रिगवेसन के जीते जी ये मुमकिन नहीं था। देख रहे हो ना बेटा, हमारी ये दुनिया कितनी जालिम है। इंगौर के बेटे ओलाफ और बियॉन रैग्नार के बच्चे, ये लो नमक और मिट्टी का सोफा कबूल करो, ताकि तुम्हें याद रहे तुम्हारा ताल्लुक जमीन और समंदर दोनों से है। ये हाथ के कड़े तुम्हें हमारी वफादारी की याद दिलाएंगे, अपने मालिक की। इन्हें गवाह मानकर जो भी कसम खाओगे अपनी जान की बाजी लगाकर पूरा करना। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जी मालिक। और तुम हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा दोगे, कभी धोखा नहीं दोगे? जी मालिक। शाबाश, अब ये कड़े पहन सकते हो। इधर आओ। जश्न मनाया जाए।
मेरे मालिक, जश्न तो मनाना चाहते हैं, पर हम ये भी जानना चाहते हैं इन गर्मियों में हम कहाँ हमला बोल रहे हैं। थोड़ा इंतजार करोगे रैगनर? नहीं, बताइए ना, हम जानना चाहते हैं, हमारा हक भी बनता है। ठीक है तो सुनो, इस साल भी हम पूरब जाएंगे, पूरब के देशों में, रूस की ओर। हर साल हम एक ही जगह क्यों जाएं? हम कहीं और भी जा सकते हैं, अगर आप चाहें। ओह हाँ हाँ हाँ, पता है, हमने भी ये अफवाहें सुनी है, अलग अलग कहानियां, यही कि अगर हम पश्चिम की ओर गए तो हमें बेइंतहा खजाने के इलाके मिलेंगे। पर एक बात साफ हो जाए, हम किसी भी हाल में अपने जहाजों और हमारी इज्जत को फिजूल की कहानियों पर बर्बाद नहीं करेंगे। ये जहाज हमारे हैं, मालिक हम हैं, इसलिए जो हमारा मन होगा वही होगा। इस बारे में एक भी लफ्ज नहीं सुनना चाहिए। जश्न जारी रहे। जरा देखो तो, खूबसूरत कड़ा है। रैगनर लॉथब्रोक, मालिक तुमसे बात करना चाहते हैं, अकेले ही जाना। अपने चाचू के साथ रहना। रैगनर लॉथब्रोक, बैठो। कुछ खाओगे? हाँ, शुक्रिया। तुम हमारी थाली में खाना चाहते हो, हमारी बराबरी करना चाहते हो? और कुछ ख्वाहिशें हैं सरकार? मालिक, पश्चिम की बात करते हो हर वक्त, क्या जानते हो? और तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वहां जबरदस्त अमीर शहर मिलेंगे? मैं दावा नहीं करता, पर मुझे यकीन जरूर। भाड़ में जाए तुम्हारा यकीन। सबके सामने हमारी बेइज्जती की, और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। पर हाँ, आज के बाद हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? तुम सिर्फ एक किसान हो, अपने पर ज्यादा मत फड़फड़ाओ। खेत वैसे भी बहुत कम